चलो, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 तक आई थिंक कर चुके हैं, तो अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड विथ सेम स्पीड at an angle θ1 and θ2 with the horizontal. They strike the ground at the same point after time t1 and t2 respectively. ठीक है, two particles are projected from the same point on the ground with the same speed. याद रखिएगा same speed, ठीक है, स्पीड दोनों की सेम रखनी है और एंगल यूज करना है θ1 एंड θ2। ध्यान रखिएगा दो पार्टिकल हैं, एक को ये u है और दूसरा भी u है, स्पीड सेम बोला है, इसका एंगल बोला है θ1 ले लो, इसका एंगल बोलो θ2 ले लो। जब ये ग्राउंड पे पहुंचता है ऐसे तो ये टाइम कितना लेता है t1, और जब ये ग्राउंड पे पहुंचता है तो ये टाइम कितना लेता है t2। दोनों का रेंज सेम है, हॉरिजॉन्टल जो रेंज है वो क्या है आपका सेम है। तो कह रहे हैं कि जो t1/t2 होगा क्या। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो उनका कहने का मतलब ये है कि मैं आपको स्पीड तो सेम दे रहा हूँ, रेंज सेम है। अगर आपको शायद ध्यान हो अगर रेंज सेम है, रेंज सेम है ध्यान रखिएगा, और स्पीड सेम है, इसका मतलब यह है कि θ1 और θ2 की बात करें तो θ1 प्लस θ2 90 डिग्री होना चाहिए। इस केस में अगर आप देखें तो θ1 प्लस θ2 एक प्रकार से 90 डिग्री होता है। ठीक, पहले वाले में टाइम बोला है t1 यूज़ करो, यानी एक प्रकार से टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है, तो 2u साइन θ1 बाई क्या हो जाएगा जी और दूसरे को बोला है क्या टाइम ऑफ फ्लाइट t2 यूज़ कर लो, भाई ये टाइम ऑफ फ्लाइट ही होगा, तो वो हो जाएगा 2u साइन θ2 बाई जी, क्योंकि उसने बोला है कि आप जो वेलोसिटी है वो क्या लीजिए सेम लीजिए। आंसर में अगर देखा जाए तो उसने t1 बाई जो t2 दिया हुआ है काफ़ी ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप समझिए इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ स्पीड सेम दिया है, ऑप्शंस अलग अलग हैं, तो अपन बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम यहाँ बात करें कि भाई क्या होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से t1/t2 इक्वल टू का दोनों को डिवाइड करें, ठीक है, तो ये आएगा साइन θ1 बाई क्या होगा साइन θ2 आना चाहिए अगर डिवाइड करने पर देखा जाए तो। ठीक है, लेकिन यदि यही क्वेश्चन में अगर θ1 आंसर ही है ना θ1 θ2 में ही ना, तो t1/t2 आपका आंसर फर्स्ट आना चाहिए था। कोई प्रॉब्लम है क्या? फर्स्ट नहीं आ रहा है क्या? आ रहा होगा यार, कोई और फॉर्मेट दिया है क्या? वो कॉस में दे दिया है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है यार भाई, कॉस में दे दिया उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई साइन। बताइए एक बात बताओ, उसने क्या दिया है भाई साहब? कहना ये है कि उसने t1 बाई जो t2 है वो क्या दिया हुआ है, वो कह रहे हैं भाई साहब cos θ2 बाई cos θ1। अच्छा दिमाग लगाइए यार, cos θ2 बाई cos θ1, क्या दोनों आंसर सेम है कि अलग अलग हैं भाई? t1/t2 sin θ1 बाई sin θ2, ठीक है यही है ना, और दूसरा बोला है t1/t2, यही बोला है cos θ2 बाई cos θ1। क्या ऐसा नहीं हो सकता है क्या? देख चेक कर लेते हैं, आइए चेक करते हैं। साइन थीटा, ये बताइए साइन θ1 को आप क्या लिख सकते हैं? θ1 को आप लिख सकते हैं 90 माइनस θ2 लिख सकते हैं, और नीचे वाले को आप लिख सकते हैं 90 माइनस θ1 लिख सकते हैं। इसको देखिए तो यहाँ पर ये आ जाएगा cos θ2 होल अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा cos θ1। तो आंसर में देखा जाए तो आप मैच करवा लीजिए, कहीं दो ऑप्शन से नहीं है। ठीक है, और कुछ है क्या आंसर में? अच्छा, क्या t1/t2 जो है 1 हो सकता है क्या? नहीं, 1 तो नहीं हो सकता, 1 तो नहीं हो सकता। दो ऑप्शन सही होने चाहिए। t1/t2 इक्वल टू का देखा तो sin θ1 बाई sin θ2 होना चाहिए, और या तो t1/t2 इक्वल टू cos θ2 बाई cos θ1 होना चाहिए। तो मैच कर लीजिए जितने ऑप्शंस, आई थिंक दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, है ना। ठीक, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर? आई थिंक नहीं है बेटा, सही तो है, क्या दिक्कत है? रेंज सेम है ना। देखिए ठीक है, तो उन्होंने जो बोला, देखो अगला है अगला देखिए 41 देखिएगा। 41 एक अच्छा क्वेश्चन, फिर से एक बार अच्छा क्वेश्चन की बारी आ गई। 41 की अगर हम बात करें तो 41 में बोल रहे हैं, पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ ताकि आपको मेरी बात समझ में आना चालू हो जाए। देखिए
ये एक टावर है जिसकी हाइट जो है कैपिटल H है और यहाँ पर एक बॉल है, ठीक है, वो कितने से आ रही है, अच्छा d डिस्टेंस पे है, d डिस्टेंस पे, और इसका नाम रखा है उन्होंने B और उस वाले के ऊपर वाले का नाम रखा है A। यहाँ से है इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं U से, ये d डिस्टेंस पे है, ठीक है। और मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, सुनिए। करेंट टू पार्टिकल्स A एंड B आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस D एज सोन इन द फिगर। दो पार्टिकल, एक यहाँ है A है और एक B है, डिस्टेंस कितना दिया है D। कह रहे हैं पार्टिकल A ऑन द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट H इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विथ अ वेलोसिटी U। कह रहे हैं जो A है वो पार्टिकल जो है वो टावर के टॉप पे है और U वेलोसिटी से क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। आगे उनका कहना ये है कि एंड B इज प्रोजेक्टेड अलोंग द सरफेस टूवर्ड्स द टावर। ये जो B है वो टावर जो है, टावर मान लीजिए, इसको आप टावर सपोज करिए कि ये टावर है, टावर के सरफेस की ओर मतलब बॉटम की ओर इसको क्या करते हैं, फायर कर देते हैं। कह रहे इफ पार्टिकल्स मीट ईच अदर देन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल B इज इतना। देखिए तो कह रहे हैं कि मान लीजिए कि इसको यहाँ से किया, यहाँ से यहाँ किया, ये कहीं रास्ते में कहीं मिल जाते हैं। सपोज करो अगर मैं ये कहूँ कि मान लीजिए कि यहाँ मिलते हैं, अंका लगाई ये, और ये पक्का यहाँ चला होगा, तो जितने टाइम ये यहाँ से यहाँ आया होगा, अगर वो इतने टाइम यहाँ पहुँच जाए तो स्वाभाविक सी बात है कि दोनों क्या कर जाएंगे, मिल जाएंगे। तो कह रहे हैं ये बताइए कि B की स्पीड कितनी है। B की जो स्पीड है वो आपसे पूछ रहे हैं। सपोज करो मैं B की स्पीड को क्या मान लेता हूँ, B की स्पीड को V मान लेता हूँ, ठीक है। और ये डिस्टेंस ये कितना है, अपन इसको x मान लें, तो स्वाभाविक सी बात है ये क्या होगा, d माइनस एक्स। तो पहले हम ये निकालें कि जो A पार्टिकल है वो ग्राउंड तक पहुंचा क्यों, मतलब कितने टाइम पहुंचा। जितने टाइम ये पहुंचेगा उतने टाइम में इसको यहाँ आना पड़ेगा, तभी ये और ये मिलेंगे, ठीक। अगर आप देखें ध्यान से तो जो फॉर्मूला है SY, एक्सिस में ऐसे लूँगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आया करें ऊपर जाने की संभावना खत्म हो तो आप एक्सिस में ऐसे लिया करिए। अब बताओ, SY इक्वल टू UY T प्लस ऑफ हाफ AY T स्क्वायर SY, दैट इज योर H, कैपिटल H दिया है क्वेश्चन में। तो ये कैपिटल H और ये जो है आपका जीरो, क्योंकि हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू जीरो, और T को T रहने दीजिए, प्लस ऑफ हाफ G और ये T स्क्वायर। यहाँ से अगर आप T देखें तो 2H बाई G ये आएगा T। इतने टाइम ये ग्राउंड पे पहुँचा। X की बात है तो आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, अगर आपको याद हो, Y इक्वल टू, बोले क्या था, यस था ना यार, G लिखवाया था यार, जी एक्स स्क्वायर अपॉन, अरे यार क्या भूल गए, क्या फॉर्मूला, देखो भूल गए तो क्या कर सकते हैं, चलो जी एक्स स्क्वायर लिखवाया था अपॉन 2u स्क्वायर वाई इक्वल टू। देखो अब यहाँ से यहाँ पहुँचा, अब बताओ यहाँ पर एस एक्स इक्वल टू क्या होता है बताइए, यू एक्स टी प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। भूल गए तो कोई बात नहीं, एस एक्स कितना हो जाएगा, एस एक्स ये एक्स में कितना चला, एक्स में तो एक्स ही चलेगा, तो एक्स और यू एक्स जो है इसमें यू हो जाएगा, और ये टी प्लस ऑफ हाफ ए एक्स ज़ीरो और ये टी स्क्वायर, ख़त्म। तो एक्स स्क्वायर टू यू और जो टी है वो कितना आ जाएगा, 2h बाई जी। क्लियर है क्या यहाँ पर, यस यही तो आया था ना। ठीक है, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर देखिएगा लिखा होगा फॉर्मूला, ठीक है। अब बताइएगा, ठीक है, तो ये चला, x निकल गया, ठीक है। अब ये कितना डिस्टेंस हो गया, ये मेरे हिसाब से d माइनस एक्स अगर बात करें तो भैया d और x की वैल्यू जो है u अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। अब मुझे एक बात बताइए, जितने टाइम ये पहुंचा है, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, d माइनस एक्स, उतने टाइम यहाँ आ गया है। अब बताओ डिस्टेंस क्या होता है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। अब बताइएगा, ये इसके बराबर हो गया, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना निकालना है इनटू टाइम, ये हो गया आपका t। मानते हैं भाई, जो ये डिस्टेंस होगा उसने v से क्या किया, ट्रेवल किया, और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसकी स्पीड और इसको यहाँ से आने तक का टाइम, और ये उतना ही टाइम लगेगा जितना ये आने में लगेगा, उसको अपने t बोल के रखा है। तो ये डिस्टेंस कितना कहलाएगा, जो डिस्टेंस होगा ये वाली स्पीड और यहाँ से आने का टाइम, और ये वाला टाइम कितना होगा, यही वाला टाइम होगा, t है लिख दिया हमने।
स्पीड टाइम, तो इस चीज़ को लिख सकते हैं। अब बताइए निकालना क्या है हमको, वी निकालना, ध्यान रखिएगा। अब बताइए वी इक्वल टू है ना, वी निकालना है ना, कितनी स्पीड से बी को फायर किया था। अगर आप देखें ध्यान से तो ये डी माइनस यू, और ये क्या था, ये टी ही था मेरे हिसाब से, ये टी ही तो था, इसको अंदर आखिर में रख देंगे वैल्यू, अपॉन क्या हो जाएगा टी, तो v इक्वल टू आ गया डी माइनस टी, सॉरी डी बाई टी अपॉन यू, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल टू डी अपॉन टी जो है ये कितना आएगा 2h बाई जी और माइनस यू, तो आपका v जो आ जाएगा ये चला जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा d अंडर रूट ऑफ, ये आ जाएगा g बाई 2h माइनस ऑफ u, ये आ रहा होगा। एग्री? यस। तो अब देखिए फॉर्मेट यही है ना, हाँ यही तो है फॉर्मेट, आंसर फर्स्ट पहला सही है। अब ये 41 हो गया, अब हम 42 की बात करने जा रहे हैं, देखिएगा। देखिए अगर हम 42 की बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो 42 हमसे क्या कह रहा है वो देखो, हाँ देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग प्रॉपर आ रही हो। 42 कह रहे हैं द हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, देखिए y दिया हुआ है, चेक कर लें y, जो इसकी y की वैल्यू है जो कि t पर डिपेंड कर रही है, वो इक्वेशन दी है माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर प्लस ऑफ वी नॉट टी, और क्या है बेटा ये प्लस ऑफ वाई नॉट के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है एट, ठीक है। अब सुनो करें तो हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, इस इक्वेशन का, और हाइट वाई मतलब, हाइट मतलब वाई चेंज हो रही है ना, इस इक्वेशन अकॉर्डिंग फिर से पढ़ रहा हूँ, द हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वाई टी इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर प्लस वी वाई टी प्लस वाई है ना, हाँ वाई है। एट व्हाट टाइम डज, रिपीट कर रहा हूँ, एट व्हाट टाइम डज द प्रोजेक्टाइल रीच इट्स मैक्सिमम हाइट, कितने टाइम के बाद जो प्रोजेक्टाइल है वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा। क्या आपको मालूम नहीं है अगर एक पार्टिकल का प्रोजेक्ट करते हो तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसमें एक्स के अलॉन्ग वेलोसिटी तो होती है, मगर वाई के अलॉन्ग किसी प्रकार की कोई वेलोसिटी नहीं होती। When particle reaches at the highest point, then vertical velocity of the projectile becomes 0. ओके अगर इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दें, ध्यान दीजिएगा, अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू अगर आप t कर देते हैं तो ये आ जाएगा dy बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस ऑफ हाफ g, और ये 2t प्लस वी नॉट टी का वन हो जाएगा, ये कांस्टेंट है 0। आगे देखिए, ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये वी वाई आई है, क्लियर है क्या, क्लियर है? यस। देखो अगर क्या पूछा उसने, क्या पूछा, मैक्सिमम हाइट पूछा है ना, एक मिनट पढ़ लो, नहीं टाइम पूछा है ना, व्हाट टाइम डज द प्रोजेक्टाइल रीच इट्स मैक्सिमम हाइट पर टाइम पूछा है, तो कुछ नहीं करना है, पुट कर दोगे इसको वी वाई जो आया है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0, तो वी वाई को 0 पुट कर दो यहाँ पर, तो जो टाइम आएगा वो टाइम बता देगा ये, तो 2 से 2 कट गया, तो माइनस ऑफ जी टी प्लस ऑफ वी नॉट, इसको ट्रांसफ़र करिए, तो जी टी ये हो जाएगा वी नॉट, देयरफॉर टी इक्वल टू वी नॉट बाई जी। इतने टाइम के बाद वो कहाँ पहुँच जाएगा, अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? यस। कुछ नहीं करना था, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो वी वाई आ गया, है ना। और आप जानते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पर वाई के अलॉन्ग वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है ना। क्लियर है? तो ये आपका आ गया, तो जो ही निकाल लिया, तो ये जो डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, ये वी वाई आ जाएगा, क्या जाएगा वी वाई, इसको उठा कर पुट कर दीजिए 0, जो टाइम आएगा वो क्या जाएगा आपका, वो टाइम आ जाएगा जिस पर क्या होता है वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच जाती है। क्लियर है? अच्छा मैं ये कह रहा था कि अगर सपोज करो इस क्वेश्चन में पूछ लेता है कि भाई व्हाट इज़ मैक्सिमम हाइट, व्हाट इज़ मैक्सिमम हाइट, अगर पूछ लेता सपोज करिए, तो जब मैक्सिमम हाइट पे आपको टाइम मिल गया तो इस टाइम को इसमें डाल दीजिए, है ना। तो जब टाइम को उसमें डाल देंगे तो जो y की वैल्यू आएगी वो आ जाएगा मैक्सिमम हाइट, ठीक है। ये टी स्क्वायर प्लस ऑफ वी नॉट टी प्लस ऑफ वाई नॉट।
अच्छा, इसमें एक और बात भी सोचने वाली बात है, वो सुनिए। अगर मैं इसमें पुट करता कि t = 0 तो y 0, तो यहाँ 0 तो पूरा 0, यहाँ 0 खत्म, तो ये y नॉट आता। इसका मतलब क्या, पार्टिकल को ग्राउंड से नहीं थ्रो किया जा रहा भाई साहब, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि t = 0 पर, ध्यान रखिएगा, एक्चुअल में पार्टिकल जो है किसी न किसी हाइट पे है, यहाँ से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा कि 0 पर कुछ न कुछ आ रहा है y, ठीक है। और दूसरी बात, एक्सिस को यहाँ लिया गया है, यहाँ ये x है और ये वाला y है, ठीक है। तो t = 0 पर अगर देखा जाए, t 0 पर कुछ न कुछ y आ रहा है, मतलब पार्टिकल का टावर से क्या किया जा रहा है, इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब अगर इस t को उठा के इसमें डाल दें, y t क्या डाल रहे हैं अपन, ये वाला, तो ये आ जाएगा -g/2 और ये आ जाएगा v0/g का होल स्क्वायर प्लस ऑफ v0, और t जो आएगा, अब सॉरी, वो आ जाएगा v0/g और प्लस ऑफ y0। तो ये क्या दे देगा अपने को, g², एक g कट गया, माइनस ऑफ v0² प्लस ये आ जाएगा v0² प्लस y0। इसको सॉल्व करिए बच्चों, इसको सॉल्व करिए। आई थिंक इसकी बात कर रहा है ना, ये 2g LCM, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ v0² प्लस ये खत्म 2v0² प्लस ऑफ y0। इसको सॉल्व करिए बच्चा, तो ये v0²/2g और ये y0। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब इस पार्टिकल को यहाँ से थ्रो किया गया होगा, तो ये वाली जो हाइट है, ये वाली हाइट, भाई ये तो y0 है ही, तो ये वाली हाइट अगर देखें सिर्फ मैक्सिमम हाइट पूछेंगे तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला जहाँ से प्रोजेक्ट किया है, बस ये पूछते तो भाई हम ये निकाल सकते थे। ग्राउंड से पूछेंगे तब तो y0 प्लस ये हो जाता। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, है क्लियर है? आगे बात करें, भाई पूछ सकते हैं ना, क्यों नहीं पूछ सकते, उनके कुछ भी मर्जी, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। तो चलो, ये आपका 42 हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। आई, अब हम बात करते हैं 43 की। वो देखिएगा, देख क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन, मैं कहूँगा अच्छा क्वेश्चन। देखिए 43 कह क्या रहा है, वो सुनिए ध्यान से। 43 में वो कह क्या रहा है, देखिए उन्होंने क्या बोला कि एक पार्टिकल यूं गया, दूसरा जो है यूं आया, ऐसे दिया डायग्राम। उनका कहना ये है कि जो ये वाली चीज़ है वो r के बराबर है, ये वाली 3r के बराबर है, और ये वाली जो है, ये वाली ये h के बराबर। डायग्राम बना हुआ है, ये देखिए डायग्राम बना हुआ है, और ये जो जा रहा है इसका मैक्स तक जा रहा है, तो ये जो है 4h के बराबर है। अब मैं क्वेश्चन करूँ, इसको बोला गया है फर्स्ट, इसको बोला गया है सेकंड। अब सुनिए, करेक्ट 2 प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड विद द सेम स्पीड। स्पीड दोनों की अपने क्या यूज़ करनी है, सेम स्पीड यूज़ करनी है। इसका मतलब ये है कि ये और ये बात हो रही है, ये भी u है और ये भी u है, ठीक है। आगे कहानी ये है, विद द सेम स्पीड बट एट डिफरेंट एंगल्स। स्वाभाविक सी बात है, ये जो एंगल है अलग अलग है। अगर इसको बोला जाए ये θ2 है और ये वाला θ1 है, क्योंकि जिसको 1 बोला उसको अपन 1 बोलेंगे, है ना, मान लेते हैं θ1 θ2 मान लिया अपन ने, कुछ नहीं दिया होगा। तो है, देयर ट्रेजेक्ट्री आर शोन इन द फिगर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो क्या जो इनकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, जिसका रेशियो है, वो कैलकुलेट करिए। देखिए आप क्वेश्चन समझते हैं पहले। यहाँ पर देखा जाए, एक पार्टिकल यूँ चल रहा है, जिसका उन्होंने ए यू दिया है, और ये सेकंड वाला है ना, सेकंड वाले का कितना रेंज दिया है 3r। उन्होंने बोला कि रेंज 3r है और इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी है, h है। एंगल के बारे में कोई बात ही नहीं की उन्होंने, ठीक है, अपने θ1 मान लिया है। सेकंड वाले में अगर देखा जाए सॉरी फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट का खेल ऐसा है, ये फर्स्ट बोला है इसे, तो फर्स्ट वाले में जो हाइट है, इसकी मैक्सिमम हाइट वो कितनी दी हुई है, 4h दी हुई है। तो ये जो है आपका 4h है, ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका 4h है, और जो ये चीज़ दी हुई है वो यहाँ से यहाँ तक दी हुई है, वो r दी हुई है कि भैया ये वाला r है, ठीक है।
ये भी यू से ही प्रोजेक्ट किया जा रहा है दोनों, ये तो बोला ही क्वेश्चन में है ना। उसने बोला सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, मतलब यू के दिया नहीं है, मतलब आपके आंसर में यू नहीं आना चाहिए। सेम बोला अपन यू सपोज कर लिया है, एंगल अलग अलग है, θ1 θ2 अपन ने सपोज कर लिया है, ठीक है, क्लियर है क्या। तो अब देखिए ये आ गया आपका θ2, क्लियर। तो उसने बोला है क्या निकालने के लिए बोला था, क्या बोला था, अच्छा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है, यानी इसका अगर हम ये मान लें कि ये वाला है ux2 मान लिया इसको अपन ने, है ना, इस वाले को ux1, तो क्वेश्चन पूछा है कि ux1 बाई ux2 क्या होगा। क्वेश्चन अपना ये है कि भैया ux1 बाई ux2 क्या होगा, ये पूछा गया है, ठीक। तब थोड़ी सी अपन दिमाग का यूज़ करें तो काम हो अपना, सही है। चलो फटाफट यूज़ करो, h दिया है, r दिया है, ओके, थीटा निकल जाएगा, और उसके बाद थीटा निकलने के बाद अपन को ux, तो uy उसमें निकाल लेंगे एंड ux uy। देखिए अब समझते हैं, क्या आपको एक फॉर्मूला बताया गया है, मुझे लगता है बताया है मैंने, कि भैया h, यहाँ लिखो, एक फॉर्मूला बताया है अगर आपको याद होगा कि एच मैक्स बाई आर इक्वल टू, मैंने एक फॉर्मूला बताया था tan थीटा, ठीक है। तो पहले वाले के लिए बताइए क्या हो जाएगा, एच मैक्स के नाम पे तो h आ जाएगा, r के नाम पे 3r आ जाएगा, इज इक्वल टू देखा जाए tan θ1, ठीक है, ये आएगा और क्या आएगा, करेंगे क्या इसका, कुछ कर सकते हैं क्या, चलो देखते हैं। अच्छा इस वाले में आ जाइए, देखते हैं बेटा, अभी कोई बड़ा नहीं वाला, इसका जो है 4h अपॉन क्या हो जाएगा r, इसका आ जाएगा tan θ2, इससे कुछ होगा नहीं मेरे हिसाब से। आंसर क्या है, h1 बाई h2 टर्म्स में है, किसके टर्म्स में है, 1 सेकेंड, आंसर देख लें किस फॉर्म में है, 1/2 ऐसे कुछ करके दिया हुआ है ना, नंबर 1/2 1/3 ऐसे कुछ करके दिया हुआ है। अगर मैं r यूज़ भी कर लूँ, ठीक है, मुझे लगता है तो कोई यूज़ नहीं दिख रहा मुझे, है ना। देखिए मुझे लग रहा है इसको यूज़ करना बेस्ट है, जो मुझे दिख रहा है। देखिए ये बताइए कि r का फॉर्मूला क्या होता है, मुझे वो दिख रहा है बेस्ट, सुनिए पहले क्या बोल रहा हूँ, 2ux uy बाई क्या होता है, बाई ay दोनों का सेम है तो अपन g मान लेते हैं दोनों में, है ना, g दोनों में से मान लेते हैं, ये होगा, बिल्कुल होना चाहिए, हो गया काम। देखिए यही होगा यूज़। अब देखो सुनो, पहले h से स्टार्ट करते हैं, h मैक्स क्या होता है, uy का होल स्क्वायर बाई 2ay, ठीक है, चलेगा, हाँ सही है, हो गया काम, हो गया, यही होगा। देखो ये बताओ, तो uy स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2g, 1ay को g, है ना। तो अपन फर्स्ट केस की बात करते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं दिख रहा मुझको, कोई यूज़ नहीं दिख रहा है। अगर फर्स्ट केस में आ जाए तो अपने पास जो हाइट है वो h है, और अपने पास ये आ जाएगा uy1 का होल स्क्वायर अपॉन 2g। इससे अपन इजीली जो है uy1 स्क्वायर यानी uy1 निकाल सकते हैं, 2gh का रूट निकाल सकते हैं। सेम कंसेप्ट इसमें लगा दें अगर, हाँ इसमें जो हाइट है वो दिया है 4h, और ये हो जाएगा uy2 का स्क्वायर अपॉन 2ay, है ना। तो इससे देखा जाए तो uy2 का स्क्वायर करेंगे तो 2g इसको g लिख दिए है, इंटू क्या हो जाएगा 4h, तो स्क्वायर हटा दीजिए तो ये ऐसे आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद एक फार्मूला और था, अगर ध्यान दिया जाए, रेंज की बात हो रही है, तो ये जो r होता है वो 2ux uy अपॉन क्या होता है ay होता है, ठीक है। तो इस वाले में अगर बात करेंगे तो 3r जो कि रेंज हो गया, 2 रहने दीजिए, ux1 और क्या जाएगा uy1 और बाई g। लेकिन प्रॉब्लम क्या है अपने पास, 3r, देखिए 2ux1 बाई ux2 तो निकालना ही है ना, तो उसको वैसे बन दीजिए, तो ux1 रहने दीजिए इसको, इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू पर से कॉपी कर लीजिए 2g/h, ठीक है, रहने दीजिए इसको ऐसे ही।
यहाँ पे अगर हम बात करें इधर वाले में, तो इसका जो रेंज है वो r है, तो जहाँ रेंज है वहाँ r हो जाएगा, 2 का 2 ही रहने दीजिए, 2 का 2। जो ux है, जो ux है, कहीं फर्स्ट सेकंड गड़बड़ा नहीं रहा, गड़बड़ा रहा है, ये सेकंड है, ये सेकंड चल रहा है, ये सेकंड, ये सेकंड, ये सेकंड, ये सेकंड, ये सेकंड, ये ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट, आ जाओ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये r, ये 2x1, देख लेते हैं 1 2 में गड़बड़ ना हो जाए ना, 2ux1 और uy1 बाई क्या हो जाएगा, ay तो अपना g ही है। तो यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो r का तो r है 2ux1 uy1, ये मेरे हिसाब से आ रहा है 2g इंटू 4h बाई क्या है g टाइप का कुछ आएगा। अपने काम करते हैं, इन दोनों को डिवाइड मार देते हैं, क्या बोल रहे हैं, है ना। जब इन दोनों को अपन डिवाइड मारेंगे, दिस बाई दिस करिए, है ना, क्योंकि तो अपने पास क्या हो जाएगा, देखिए, तो 2ux, वहाँ लिखो, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ देखिए, इसको इससे डिवाइड मार दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, 2ux1 अंडर रूट में है 2g इंटू 4h होल अपॉन g बाई, इसको इससे डिवाइड मारो, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट के, तो ये जो है क्या आ जाएगा, 2ux2 अंडर रूट में क्या जाएगा, 2gh बाई g इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, r बाई 3r, सही बोल रहा हूँ क्या मैं, r बाई 3r, ये बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है। जितना आप काट सकते हैं काट, देखिए 2g कट गया, 2g कट गया, h कट गया, h कट गया, g से g कट गया, 2 से 2 कट गया, ऊपर ux1 बचेगा, इसका 4 का 2 बाहर आ जाएगा, ये तो कट चुका है पूरा का पूरा। तो ये जो है ux1 और ux1 और इसका जो है 4 का 2 बाहर आ गया। यहाँ पर जो आएगा ux2, दिख रहा है सबको बच्चों, ये दिख रहा है सबको, यस, ये हाँ दिख रहा है, हाँ, ux2, ये 2 से 2 कट गया है, ये पूरा कट गया है, हाँ, इक्वल टू जो 2 बचा हुआ है ना, इधर आ जाएगा 1/3। तो अगर हम बात करें ux1 बाई ux2, ये नीचे आ जाएगा तो 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि अपन कर कैसे रहे हैं इसको, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर मेथड को आप रटे ना, आप सोचें कि चीज़ें कैसे की जा रही हैं, है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये हमारा 43 खत्म होता है, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 44 की बात करेंगे। ये देखिएगा, अगर हम बात करें 44 की, वो देखिएगा 44, अगर हम 44 को देखें तो क्या कह रहा है, कह रहा है अ स्टोन थ्रोन एट द एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल रीचेस अ मैक्सिमम हाइट h। ध्यान दीजिएगा, एक स्टोन है, वो कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ उसको थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया, तो अब वेलोसिटी वाले देखते बात करने का रहे, तो उन्होंने कहा कि भाई जो मैक्सिमम हाइट है वो स्मॉल s तक पहुंचता है, ठीक है। आगे कहना ये है उनका, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज विद द सेम वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन इज। तो करें जो इसका जो मैक्सिमम रेंज होगा, ध्यान रखिएगा, जो r होगा वो कितना होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फिर से क्वेश्चन रीड करता हूं मैं, करें अ स्टोन थ्रोन एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल रीचेस अ मैक्सिमम हाइट h, द नहीं टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, सॉरी, है ना, h, द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द स्टोन इज, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है इसमें, है ना। देखिए पहले बात समझते हैं, पहले अगर आप ध्यान से देखें तो जो एच मैक्स का फॉर्मूला था, अगर आपको ध्यान हो तो एच मैक्स का फॉर्मूला था uy² बाई ay, सॉरी 2ay। तो इसको तो ने बोल दिया h ले लो, और इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है अपने पास, ये जो है बाई 2g, ठीक है, क्योंकि मैं उसने थोड़ी वेलोसिटी बोला है। अब सुनो, पहले कहानी पकड़ो फिर बात करते हैं। यहाँ पे यदि आप देखो तो आप इजीली uy² = 2gh कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सुनो, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट को देखो तो उसका फॉर्मूला होता है 2uy बाई जो होता है ay, तो t ये हो गया 2 और ये uy और बाई g हो गया।
यहाँ से अगर हम यू आई निकाल को वहाँ डाल दें तो, है ना, तो यहाँ से अगर देखें तो यू आई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh, यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दीजिए तो 2/g और यू वाई जो होगा यू आई वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2gh। इसको ये 2 रहने दीजिए, इसको ये बताइए जैसे अंडर रूट जी और बाई जी है तो क्या इसको 1/√g नहीं लिख सकते हैं? 2 तो वैसे का वैसे ही है। देखिए ये वाला 2 है, ये रहा, ये वाला 2 ऐसे h है, अंडर रूट जी बाई जी को अपॉन रूट जी, तो रूट है पूरा ऊपर लगा दीजिए, ऐसे कर सकते हैं। बहुत करेंगे अगर उन्होंने 2 को अंदर ले गए नहीं ले गए हैं, नहीं बाहर ही रखा है। क्लियर है क्या? बोलो समझ में आ गया क्या? ठीक है, अब देखिए तो 45 वाला क्वेश्चन था, बोलो क्लियर है क्या? आधा 44 पढ़ के 45 पढ़ रहा था, समझ में आ गया? तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं 45 की। देखिए अगर हम 45 की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर 45 की बात करें तो क्या कह रहे हैं? देखिए 45 क्वेश्चन कह रहा है इफ r इज द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड स्मॉल h इट्स मैक्सिमम हाइट। करें एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, तो ये देखा गया कि उसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो h बोला है और रेंज क्या बोल दिया है? r है, ये बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। करें द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज विद द सेम वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल s। ध्यान दीजिएगा ये जो है आपका u से फेंका जा रहा है, ठीक है। अब सुनिए, वो कह रहे हैं कि अगर मैं यही वाली वेलोसिटी फिर दोबारा यूज़ करता हूँ, यही वाली वेलोसिटी अगर मैं यूज़ करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यही वाली वेलोसिटी यूज़ करूँ तो इसका जो मैक्सिमम रेंज है कब होगा? 45 डिग्री पे होगा। तो हमसे कह रहे हैं कि तो आप ये जो r मैक्स है वो कैलकुलेट करिए। पूरे क्वेश्चन में अगर ध्यान दिया जाए तो उन्होंने हमें r और h दिया था। उन्होंने, देखिए मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, बात सुनिएगा। इफ कैपिटल R इज द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड स्मॉल h इट्स मैक्सिमम हाइट, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज विथ द सेम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज। मतलब उसने u नहीं दिया था क्वेश्चन में, उसने सिर्फ r और h दिया था। हाँ ये कहा था कि जो वेलोसिटी आप यहाँ यूज़ कर रहे हो, मैं चाहता हूँ रेंज आपका मैक्सिमम आए तो यही वाली वेलोसिटी यूज़ करो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से हमको ये वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। अभी लफड़े वाला काम है वो देखो पहले, ठीक है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ? देखो अब कैलकुलेट करते हैं भाई साहब, कैसे कैलकुलेट किया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि एक बात तो हम जानते हैं, इसी को तो हम एच मैक्स बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। ये जो है आपका ये थीटा है, कुछ कुछ तो निकालना ही पड़ेगा। सुनिए एक बात नोटिस करिए कि आपको एच मैक्स बाई आर, जो कि आप जानते हैं tan थीटा बाई 4 होता है। समझते हैं पहले, एच मैक्स को बोला है h यूज़ करो, स्मॉल h बोला है, r यूज़ करो, 4 को ट्रांसफ़र करो, ये और ये आ जाएगा tan थीटा, ठीक है। तो सुनिए पहले एक बार, क्योंकि हमको ये वाला u वहाँ यूज़ करना है तो कहीं ना कहीं u की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इन द टर्म्स ऑफ h एंड r। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम देखें तो h मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है, ठीक है, ठीक है। अब बताओ u स्क्वायर, अगर मैं कहूँ कि साइन स्क्वायर थीटा तो आप कहेंगे 2g, आप क्या बोलेंगे? h मैक्स। तो समझिए क्या बात कर रहा हूँ मैं आपसे, u स्क्वायर इक्वल टू 2g h मैक्स अपॉन क्या बोलेंगे? साइन स्क्वायर थीटा। तो उन्होंने यहाँ का जो भाई कहीं ना कहीं रिलेशन दिया हुआ था, मतलब भाई जानते हैं ना आप, और यही देख रखा हुआ था, ये वेलोसिटी वहाँ यूज़ करनी है, तो कहीं ना कहीं से उन्होंने बोला कि इस एंगल का यूज़ यहाँ कर लो। आपको ट्रायंगल बनाने आता होगा tan थीटा जो होता है, जो हमारा tan थीटा होता है, अगर आपको ध्यान हो वो क्या होता है? बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के सामने हो गया परपेंडिकुलर, तो ये हो गया 4h और ये हो जाएगा r। तो मेरे हिसाब से जो ये वाली चीज़ आएगी, ये वाली कितनी आएगी? ये वाली आ जाएगी आई थिंक r स्क्वायर प्लस 16h स्क्वायर आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप u स्क्वायर देखें, 2g h मैक्स को स्मॉल h बोला है उसने लेने के लिए, है ना, और साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी
4h अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 16h स्क्वायर, बट स्क्वायर लगा हुआ है तो ऐसे कर दीजिए इसको, है ना। तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपको u स्क्वायर मिल जाएगा, ये रूट हट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये 2gh है और इनटू करके आएगा, ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, आर स्क्वायर हटा दो इसको, ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 16h स्क्वायर, ध्यान रखिएगा 16h स्क्वायर होल अपॉन 4h स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 4h का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16h स्क्वायर। तो यहाँ पर u स्क्वायर देखें, एक h कट गया, कोई जी यू को लफड़ा तो नहीं है ना कुछ, हाँ ठीक है, एस एस कट गया, 8 हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा g और ब्रैकेट में आएगा आर स्क्वायर 16h स्क्वायर अपॉन 8h, दैट इज यू स्क्वायर। क्लियर है क्या? अब उन्होंने क्या बोला, आर मैक्स निकालो, तो भैया जो ये आर मैक्स होता है वो होता कितना है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज योर 1 बाई थीटा 45 डिग्री हो जाएगा ना, तो बाई क्या हो जाएगा जी, ये रहा जी, तो आर मैक्स क्या हो जाएगा 1 बाई जी, व्हाट इज यू स्क्वायर ये रहा, ये आ जाएगा आपका जी, अब समझ में आ गया होगा, तो आर स्क्वायर प्लस 16h स्क्वायर अपॉन 8h, तो यहाँ से ये जो r मैक्स है, जी से जी कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर प्लस 16h स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 8h, एंड दैट इज योर मैक्सिमम रेंज। बोलो क्लियर है क्या? यस आए तो 45 तो कॉपी कर लीजिए अच्छे से। जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो एक मिनट पानी पी लो, जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ध्यान से करिए उसको। छोड़िए इसे कपड़े से बनाते हैं। 45 46 अगर ध्यान से देखें तो 46 एक अच्छा क्वेश्चन है, सभी अच्छे क्वेश्चन ही होते हैं, बस बनना चाहिए, है ना। देखिए कर है एन एरोप्लेन, ध्यान दीजिएगा, तो पहले डायग्राम बना दो फिर बात करता हूँ आपसे। कितना 75/√5, एक मिनट डायग्राम बड़ा भद्दा लगा है, 75/√2 मीटर पर सेकेंड, हाइट क्या दी हुई है 400 मीटर, ये जो हाइट है ये 400 मीटर भाई है भाई, और ये एंगल थीटा बोला है क्या, हाँ ये थीटा है। आप क्वेश्चन सुनिए, P है और Q दिया है, इस पॉइंट का नाम रखा है उन्होंने, इस वाले पॉइंट का नाम रखा है P और इस वाले पॉइंट का नाम Q रखा है। ध्यान सुनिएगा, कह रहे हैं एन एरोप्लेन इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट ऑफ 4000 है भाई, 400 नहीं है, 4000 मीटर है ना, ठीक है। फ्रॉम द ग्राउंड द एरोप्लेन व्हेन एट पॉइंट P ड्रॉप्स अ बम to hit a stationary target Q on the ground. In order that the bomb hits the target, what angle theta must be line PQ make with the vertical? देखिए तो उनका कहना यह है कि एक एरोप्लेन है वो 75/√2 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टली क्या कर रही, उड़ रही है, और ग्राउंड से कितना 4000 मीटर ऊपर है, ठीक। यहाँ पर एक टारगेट है, यहाँ से एक बम गिराता है, तो बम क्या होता है, बम ये टारगेट को हिट कर देता है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो ये एंगल थीटा है ये है कितना एक्चुअल में, ये बताइए आप, ठीक है। ये एंगल थीटा की पूछ रहे हैं कि भैया है कितना, कोई बात नहीं, चलिए आइए देखते हैं। आइए मुझे एक बात बताइए, हमने कुछ अभी बताया था आपको कि एक फॉर्मूला रट्टा था, मान लीजिए बार बार बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था यू से प्रोजेक्ट करिए, यू चल रहा है, इसको एक्स बोलिए, इसको वाई बोलिए, यस। तो y इक्वल टू क्या था बताइए, y था gx² अपॉन 2u स्क्वायर, जी देख लीजिए ये आया था, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में ये तो आपका y हो गया, ये आपका x हो गया, देखिए ना वही क्वेश्चन है, और ये रहा आपका u। अगर पुट कर दें जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ पे आप पुट कर दें 4000,
और g को रख दीजिए 10, x को रख दीजिए 75, x क्यों लिखेंगे, x तो निकालना है, x स्क्वायर अपॉन 2, u मतलब क्या, u स्क्वायर, तो u स्क्वायर मतलब हो गया कि आप लिखिए 75 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, सही है, पुट कर दीजिए, x आया, फिर समझ तो लीजिए पहले। इसको रट्टा मान लीजिए फॉर्मूले को, ये 10 है बाई 2 एक्स स्क्वायर, आराम से दीजिए, तो ये 75 इंटू 75 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2, ठीक है। अब मुझे बताइए कि मैं चलिए काटना नहीं चाहता है ना, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ये क्रॉस हो जाएंगे, 2 इंटू 2 75 इंटू 75, इसको काट दीजिए 400 बचेगा, इंटू 400, और सिर्फ अगर x बोलेंगे तो पूरी चीज़ें कहाँ जाएंगी, रूट में आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर x बोले तो क्या आ जाएगा, इस 2 का एक 2 बाहर आएगा, x इस 75 का एक 75 बाहर आएगा और ये 20 बाहर आ जाएगा, है ना। ये देखिए कितना, 75 टू ज़ा 150, 150 टू ज़ा 300, तो ये आ गया 300 और एक 0 है 3000, मतलब 3000 मीटर। अब मुझे एक बात बताओ, आप पढ़े लिखे लोग हैं, अगर मैं इसको अल्फ़ा बोल दूं, एंगल मतलब पढ़े लिखे लोग हैं यार, tan अल्फ़ा कितना आ जाएगा, 4000 बाई 3000, दिस बाई दिस, 4/3 कब होता है आपको मालूम है, tan की वैल्यू 4/3 कुछ बताया, 53 कुछ होता है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, और ये होगा 37 और ये होता है 53, 4/3 यानी एक्चुअल में किसकी वैल्यू है, tan 53 की वैल्यू, tan 53 की वैल्यू हो जाएगी 4/3, तो ये जो है आपका हो गया, इसको आप लिख सकते हैं tan 53 डिग्री, तो अल्फ़ा आपका इजली आ गया 53 डिग्री। आपको अल्फ़ा थोड़ी निकालना था, आपको थीटा निकालना था, पूरा 90 है, 90 में से अल्फ़ा माइनस कर दीजिए 53 डिग्री, तो क्या जाएगा आपका, थीटा आ जाएगा, तो थीटा 37 आना चाहिए, है ना, सही बात है ना। तो 90 माइनस 53, तो ये आ गया आपका 37 डिग्री। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, थीटा कितना आ गया आपका, 37 डिग्री आ गया, ठीक है क्या, यस, ये आपका हो गया 45, बोलो सॉरी 46। अब बात करें 47 की, 47, चलिए अब हम बात करते हैं 47 की। देखिए अगर हम 47 को देखें, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा 47 कह रहे हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 40 मीटर अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। सुनिए ध्यान से, कितना, 40 मीटर के टावर की हाइट है, मतलब एक टावर है, ध्यान दीजिएगा, एक टावर है, ठीक है, ये पर टावर बना देते हैं, टावर की हाइट कितनी है, 40 मीटर की हाइट है, ठीक है, और अ बॉल इज प्रोजेक्टेड 20 से और एंगल 30 यूज़ करना है, ऊपर की ओर थ्रो करते हैं, ये एंगल जो यूज़ हो रहा है 30 डिग्री, और कितना बोला मैंने, स्पीड कितना बोला था, 20 मीटर पर सेकेंड से क्या किया जा रहा है, ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। Then the ratio of the total time taken by the ball to hit the ground to its time of flight up to same horizontal level। चलिए आइए, उनका कहना ये है कि ये जो है यहाँ से यहाँ आया, तो क्या आप टाइम निकाल सकते हैं, यस, क्या आप टाइम निकाल सकते हैं, बताइए पहले। तो ये जो टाइम निकालने की बात है, क्या आप टाइम नहीं निकाल सकते हैं, यस, डायरेक्ट फॉर्मूला बता चुका हूँ आप लोग को, नहीं याद है भाई, आप जो है याद करिए, ये x है और ये y है, तो एक फॉर्मूला बताया गया था, अगर आपको याद होगा, SY इक्वल टू, है ना, क्या बताया था, बार बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई बात नहीं, सीखो भी धीरे धीरे याद कर लेना। ये तो इसके हिसाब से बात करें तो ये ऊपर लिया है तो नीचे वाला माइनस में हो जाएगा, अब याद आ गया, यस 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 यस, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और मेरे हिसाब से ये जो हो जाएगा UY कितना हो जाएगा, 20 sin 30, ये हो जाएगा 20 sin 30 और ये t प्लस हाफ माइनस 10 और ये t स्क्वायर।
ये आया -40 sin 30 1/2 10 बचेगा 10t। ये कर दीजिए माइनस ऑफ 5t², 5 से डिवाइड मार दीजिए, ये आ जाएगा -8 2t माइनस ऑफ क्या हो जाएगा बेटा t², ट्रांसफर करिए t² - 2t, इसको ट्रांसफर कर रहे हैं इस तरफ t², ये मतलब माइनस हो जाएगा, ये तो माइनस, इसको ट्रांसफर कर रहे हैं इस तरफ t², इसको इस तरफ ला रहे हैं -2t, तो पहले से इधर पड़ा हुआ है, तो 8 = 0 लाना कितना है 4 2 = 8 हो जाएगा फैक्टर, t² माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 4 - 2t माइनस ऑफ t, फैक्टर में तो आता ही होगा आप लोग को, t² माइनस ऑफ 4t माइनस माइनस प्लस 2t माइनस ऑफ 8 = 0। t कॉमन ले लें तो ये t - 4 और ये t - 4, यहाँ t की वैल्यू आने वाली है, एक t + 2 में है और एक आएगा t - 4। एक बार t + 2 को हम क्या पुट करेंगे 0, जिससे t जो है आपका निगेटिव में आ जाएगा, टाइम निगेटिव नहीं हो सकता, उसको हम कैंसिल कर देंगे। दूसरा जो है हमारे पास आ रहा है t - 4 = 0, तो t = 4 सेकेंड, ठीक है। इन इससे ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा 4 सेकेंड लगेगा, एग्री। अगर मैं आपसे, अच्छा उसने बात और भी बोला है कि जब ये यहाँ तक आया, मतलब यहाँ से गया ये वाला, दैट इज ये करें, इसको जो है आप कोई टाइम सेम लेवल तक आता है तो एक टाइम ऑफ फ्लाइट t ले लो। t निकालना आसान है, t का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2u, बोलो क्या होता है sin θ/g, 2 × u के नाम पर कितना आ जाएगा 20, और ये आ जाएगा sin 30/10, ये हो गया गया 2 आएगा, sin 30 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 सेकेंड आएगा, तो t = 2 सेकेंड। तो उनका कहना है कि ये वाला टाइम, यहाँ का टाइम और जो सेम लेवल तक आया था, जो टाइम लगा था, तो टाइम ऑफ फ्लाइट था, दोनों का रेशियो क्या होगा। तो उनका कहना ये था कि t/t कितना होगा, तो आपका कितना आ जाएगा, ये वाला t4 हो गया और ये वाला t2 है, तो ये 4/2, आंसर इज योर 2⁻1। ये पूछा था उन्होंने, बोलो क्लियर है क्या, ठीक है। ये 47 हुआ। अब हम बात करते हैं 48। देखिए अगर हम 40 सॉरी देखिए अगर हम बात करते हैं 48 की बात करते हैं, 48 अगर देखिए 48 डायग्राम बना लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले देखिए क्रिकेट खेलते हैं क्या आप लोग, आइए खेलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। 15 मैं क्वेश्चन बता देता हूँ क्या बोल रहे हैं। 15 मीटर पर सेकेंड, ये डिस्टेंस है, P पॉइंट नाम रखा है, और ये है 9 मीटर, A और B बोला है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, घबराइए मत। A और B, ये ठीक, मैन लिखा हुआ है तो हम भी लिख देते हैं भैया। अब सुनो क्वेश्चन। अ बॉल इज हिट बाय अ बैट्समैन एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। एक बैट्समैन है, बैट्समैन यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा, 37 डिग्री से बॉल को ऐसे करके टक से मार देता है। तो 15 मीटर पर सेकेंड से आती है, 37 डिग्री बनाते हुए बॉल जा रही है हवा में। ठीक उसी समय एक यहाँ पर वो है, फील्डर है, वो बॉल को देखता है, यूँ उसने मारा ये, तो बॉल ऊपर से जा रही है। अब यहाँ से ये दौड़ लगाता है, और तो ये दौड़ लगाकर बॉल कहाँ गिरने वाली है, यहाँ गिरने वाली है। तो अगर ये फील्डर इस बॉल को कैच कर लेता है तो ये तभी पॉसिबल है, जितने टाइम में बॉल यहाँ से यहाँ पहुँचे उतने टाइम में इस फील्डर को यहाँ से यहाँ पहुँचना पड़ेगा, ठीक है। तो उनका कहना ये है कि तो ये बताओ कि जो ये फील्डर है उसकी स्पीड क्या है। ये पूछा है कि हाँ, फील्डर ने किस स्पीड से क्या किया, दौड़ लगाया। तो मैंने बोला कि v स्पीड से दौड़ लगाया। तो मुझे ये बताइए कि बॉल को यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो 2u अगर देखें तो sin θ/g होता है। तो t, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट, भाई जितने टाइम में बॉल यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, मैन को यहाँ से यहाँ पहुँचना पड़ेगा, तभी तो क्या कर, बॉल यहाँ से जा रही है ऊपर, मैं दौड़ लगाएगा मैन, तो यहाँ पहुँचते वही दौड़ लगा रहा है, बॉल जा रही है, ये ऐसे ऐसे देख रहा है। जब ये मैन यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, बॉल यहाँ हाथ में आ जाएगी टक्कर से, तो ये वाला टाइम, मैन का ये टाइम और बॉल का ये टाइम सेम होना चाहिए। और बॉल का ये टाइम क्या होगा, उसका
टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, है ना। अब बताइए तो t इक्वल टू 2, यू के नाम पर दिया है 15 और साइन ये 37 डिग्री बाई 10, ये हो गया 30 और साइन 37 होता है 3/5/10। यस, t इक्वल टू ये कट गया, ये आ रहा है आई थिंक 9/5 सेकेंड आ रहा है, ठीक है 9/5 सेकेंड। अब ये दौड़ना कितना है इसको 9 मीटर। तो मैन के लिए अगर हम बात करें सिंपल क्या लगाएंगे मैन के लिए, स्पीड इक्वल टू क्या लगाएंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि मैन तो यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ रहा है तो उस पर सिंपल लगा सकते हैं फॉर्मूला। तो मैन की स्पीड निकालनी है, मैन को डिस्टेंस ट्रेवल करना है 9 मीटर और टाइम यही वाला लेगा और वो है 9/5, ठीक है। तो v है वो 5, चला 9 से 9 कट गया, 5 मीटर पर सेकेंड से यदि मैन दौड़ लगाता है तो वह बॉल को क्या कर लेगा, कैच कर लेगा। बोलिए क्लियर हो गया यहाँ तक? यस। तो आप 48 तक करिए, 5 मिनट दीजिए मुझे, फिर अपन बात करते हैं, है ना, ठीक है।